Hey guys, welcome back to our YouTube channels. Today we will discuss about determination of nth order derivative of algebraic rational functions. तो हम लोग आज जब अगर कोई रेशनल फंक्शन दिया हुआ है, रेशनल यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में रहे और ये इस फंक्शन में रहे, तो इस तरह का y का हम लोग वाई एन फाइंड करेंगे। तो देखेंगे हम लोग इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सो इसके हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग इस पढ़ के आए हैं पिछले क्लास में भी पार्शियल फ्रैक्शन, राइट। तो हम लोग ये 5 क्वेश्चन से हम लोग सारे आज इस कॉन्सेप्ट को जानेंगे। 5 क्वेश्चन के बाद और भी क्वेश्चन देंगे हम लोग, जो आप लोग का टास्क रहेगा करने के लिए। बाकी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस जब भी पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन कैसे करने को हो। तो हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से ही हम लोग जानेंगे। तो y अगर दिया हुआ है x+3 अपॉन x+1 इंटू x+2, राइट। तो सबसे पहले क्या करना है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन using partial fraction y equals to x+3 अपॉन x+1 x+2 को a बाई x+1 प्लस b बाई x+2 करते हैं, इसको तोड़ देते हैं, है ना, राइट। ये एक a बाई x+1 और b बाई x+2 हो जाता है, फ्रैक्शन a और b में बढ़ जाता है इसे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये x+3 ये x+1 x+2 और ये क्या हो जाएगा a x+2 प्लस b x+1 अपॉन x+1 इंटू x+2, राइट। तो यहाँ से ये टर्म डिनोमिनेटर टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा हमारा x+3 इक्वल्स टू a प्लस बी x+2a प्लस b हो जाएगा, गॉट इट। यहाँ पे ax और यहाँ पे bx, तो x को हम कॉमन लिया और a प्लस बी हो गया, प्लस 2a प्लस b इंटू 1b, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि x का जो कोफिशिएंट ऑन इक्वेटिंग सिमिलर कोफिशिएंट क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं ऑन इक्वेटिंग सिमिलर कोफिशिएंट। तो सिमिलर कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, तो यहाँ से हम क्या पाएंगे कि a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड 2a प्लस बी इक्वल्स टू 3, राइट। तो यहाँ से a इक्वल्स टू हम लोग पाएंगे 1 माइनस b। अब इस a को यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, a की जगह पे यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं 1 माइनस b। तो यहाँ पे हम लोग क्या पाते हैं प्लस b इक्वल टू 3। तो ये हो गया, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2b प्लस b इक्वल्स टू 3। तो इसको फर्स्ट 2 में से ये हो गया माइनस b इक्वल्स टू 3 माइनस 2 दैट इज़ 1, और यहाँ से b इक्वल्स टू आता है -1, b इक्वल्स टू -1। नो समथिंग नो, ऐसे तो नहीं होगा, ये तो रॉन्ग आ जा रहा है। 2 इंटू 1 2 माइनस 2b प्लस b इक्वल टू 3। तो ये हो गया ये भी, तो ये माइनस b हो गया और ये 2 है। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है b नहीं, सही है, राइट है, सॉरी, ये सही जा रहे हैं। तो यहाँ पे a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस b हो गया -1, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 1 दैट इज़ 2।
तो यहाँ से a इक्वल टू आया मेरा 2 और b इक्वल टू आया -1। तो यहाँ पे a और b को यहाँ पे इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 1। तो इस इक्वेशन पे पुट करते हैं a और b का वैल्यू को, a और b का वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 में, इस इक्वेशन 1 में और वैल्यू जो फाइंड की है उसको पुट अप करेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा पूरी वीडियो दिख नहीं रही है यहाँ पे, तो y इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पे y पहले देख लेते हैं। यहाँ पे y इक्वल टू है a/x+1 और b/x-2। तो a का वैल्यू आया है हमारा 2 और b का वैल्यू आया है -1। तो इस जगह पे पुट करते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं इक्वल टू आया 2/x+1 माइनस 1/x+2, ये आया y, राइट। तो अब हम इसका yn फाइंड करेंगे। yn इक्वल टू क्या हो जाएगा nth डिफरेंशियल 2 टाइम्स nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1/x+1 हो जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई है तो 2 तो बाहर निकाल दिया, कॉन्स्टेंट है ये, तो 2 को बाहर निकाल दिया, 1/x+1 माइनस nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1/x+2 हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, yn हो गया ये 2, 1/x+1 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1/x-1 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे हम लोग निकालेंगे इसको। तो यहाँ से 1/x+1 का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1/x+1। तो अगर 1/x+1 को अगर हम y मान देते हैं तो यहाँ से yn क्या हो जाएगा, माइनस ये क्या हो गया, x+1 का पावर -1 हो गया। अब इसका y1 निकालेंगे तो -1 बाहर आएगा, ये मतलब ये यहाँ पे आएगा और ये x+1 -1 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, -1 x+1 का पावर -2। फिर इसी तरह से y2 निकालेंगे तो ये हो गया -1, फिर ये आएगा बाहर -2 और ये हो जाएगा x+1 का पावर -3। तो सिमिलरली इसी तरह अगर हम इसका yn निकालेंगे, जब ये 2 था तब 2 तक गया, यहाँ n है तो यहाँ n तक जाएगा, तो -1 -2 -3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, -n तक जाएगा। और x+1 भी तो चल रहा है साथ में, तो x+1 तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब 2 है, जब यहाँ पे जब 1 है तब यहाँ पे 2 है, जब यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ n है तो यहाँ पे n+1 है और आगे माइनस का साइन है। तो इसको -1 -2 ये -3 गया डॉट डॉट डॉट, ये -n तक गया, -n अपॉन, और ये जब नेगेटिव में है तो ये नीचे जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये हो गया x+1 का पावर n+1। अब यहाँ से माइनस 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 कॉमन लेंगे, ये कितना टाइम्स तक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये n टाइम है, कितना है n टाइम्स, तो -1 का पावर n हो जाएगा। और 1 2 3 तो ये n तक गया है तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन x+1 का पावर n+1 हो जाएगा। ये हमारा yn हो जाएगा इस टर्म का। तो यहाँ पे इसके जगह पे डायरेक्ट हम लोग इसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे -1 का पावर n, ये n फैक्टोरियल, ये वही चीज़ है जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, राइट। यहाँ पे एक बार फिर से आप लोग देखेंगे तो ये हम लोग वहाँ पहले पीछे प्रैक्टिस कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए, तो यहाँ तो मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। -1 का पावर n अपॉन -1 का पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन x+1 का पावर n+1 हो जाएगा, राइट। तो माइनस, और जब इसका डिफरेंस कोएफिशिएंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 का पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन x+2 का पावर n+1, राइट। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर इसे और भी सॉल्व करना चाहेंगे तो इस वाले टर्म को कॉमन लेकर के बाहर आउट निकाल भी सकते हैं। तो अगर उस करते हैं वैसे तो क्या हो जाएगा, ये
-1 का पावर n फैक्टोरियल, और विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2/x प्लस 1 का पावर n+1, राइट, n+1 -1/x प्लस 2 का पावर n+1। ये सारी चीज़ें हो जाएगी विद इन ब्रैकेट। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे हम लोग, ये ई जो है फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, है ना, ये है फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 है, वीडियो के साथ साथ में बने रहे हैं कि कहाँ पे हम करें, क्योंकि यहाँ पे सारा वीडियो कैप्चर नहीं, मतलब पूरा फुल को कैप्चर नहीं हो पा रहा है कैमरे में। 4x + 5 अपॉन x + 2 इंटू 2x + 1, ये है। तो इसके लिए सबसे पहले यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल फाइंड आउट पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस, है ना। फॉर दिस लेट y = 4x + 5 अपॉन x + 2 इंटू 2x + 1, राइट, ये मानेंगे। तो इसको सबसे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन से, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन तो पहले लैंग्वेज हम लोग लिख चुके हैं डायरेक्ट। यहाँ पे हम लोग आते हैं a/x + 2 + b/2x + 1। तो यहाँ से हम लोग क्या पाएंगे, y = हम लोग यहाँ से y = क्या पाएंगे, e का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये का वैल्यू रहेगा, क्या जाएगा -4 + 1 -4 +, देखिए हम लोग इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा कि हम डायरेक्ट अप्लाई के, शॉर्ट ट्रिक्स भी हम बताएंगे। देखिए यहीं पे बताते हैं शॉर्ट ट्रिक्स क्या है इसका। ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर वैल्यू ऑफ ए का जो डिनोमिनेटर है x + 2, इसे हम लोग 0 के बराबर इक्वेट करते हैं, और यहाँ से x = क्या आता है -2। अब इस -2 को इस टर्म में, यहाँ पे तो -2 नहीं रख सकते हैं, यहाँ इस वाले टर्म में पुट करना है। और यहाँ पे अगर पुट करते हैं -2 अगर इस टर्म पे, तो यहाँ पे 0 हो जाता है, समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी दे देगा, इसीलिए यहाँ पे नहीं पुट करेंगे। अब यहाँ पे एक = कहाँ पे, a यहाँ पे पुट करेंगे फॉर ये जो -2 है यहाँ से, तो यहाँ x जहाँ पे -2 लिखेंगे +5 बाय, यहाँ पे तो नहीं करेंगे, इसको ढक देते हैं, 2x का जहाँ पे -2 पुट करो +1। मैंने क्या किया, ए का जो डिनोमिनेटर है उसको 0 के बराबर किया, फिर वहाँ से x का वैल्यू निकाला तो ये -2 आया। अब इस -2 को यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, इसको छोड़ के जहाँ जहाँ x है उसके जहाँ पे -2 पुट करेंगे, राइट। हाँ, तो यहाँ से 4 × 2 = 8, ये -8 + 5 अपॉन ये -4 + 1, 8 + 5, ये हो गया -3, और 4 में से ये हुआ -3, ये हो गया 1। तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आया a = 1। फिर इस तरह b के लिए फाइंड करेंगे हम लोग फॉर b के लिए कैसे नहीं करेंगे, जो b का जो डिनोमिनेटर है 2x + 1, इसे हम लोग 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से x = आएगा -1/2। अब इस -1/2 को यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करेंगे अगर -1/2 को, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, -1/2 2 कैंसिल आउट होकर -1 + 1 0 हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, इससे यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे b = 4x जहाँ पे -1/2 प्लस 5 अपॉन -1/2 + 2, तो यहाँ से 2 कैंसिल आउट होके ये बचा -2 + 5 अपॉन ये -1 + 4/2। सॉरी, यहाँ पे ज़्यादा गंदा हो गया, देखते हैं इसे b का कैसे करेंगे। b को यहाँ पे यहीं पे निकालेंगे b के लिए, तो b कैसे करेंगे, यहाँ पे b को कैसे करेंगे, b का जो डिनोमिनेटर है 2x + 1, इसे 0 के बराबर पुट करेंगे, ठीक है। तो 0 के बराबर पुट किए, तो यहाँ से x = आया मेरा -1/2।
अब इस -1/2 को इस वाले यहाँ पे और यहाँ पे पुट करके देखेंगे, जो आता है देखिए हम लोगों को क्या आएगा कि b = 4 x यहाँ पे -1/2 + 5 बाय नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो -1/2 नहीं पुट करेंगे क्योंकि -1/2 पुट करते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगी, इसके लिए यहाँ पे पुट करेंगे। इस बात को ध्यान रहे आपको, जो लिए हैं इसी को लिए हैं, b की फाइन वैल्यू को फाइंड करने के लिए ये चीज इसका डिनोमिनेटर को लिए हैं, तो इसको यहाँ पे नहीं एक्स का जो वैल्यू निकलेगा इसको यहाँ नहीं पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। ये चीज़ आपका ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे अगर -1/2 रहे +2, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल आउट किया, ये 2 हो गया, ये -2 + 5 5 में से 2 हो गया तो ये 3 हुआ बाय, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 - 1/2, तो ये क्या हो गया 2 - 1/2 -1 + 2 2 जब 4/2, यानी ये 3/4 में से 3/2 दैट इज इक्वल टू 3 × 2/3, तो ये 3 3 कैंसल आउट हो गया और बचा यहाँ पे 2, राइट, यहाँ पे बचा 2। तो यहाँ से क्या हुआ कि b का जो वैल्यू है ये 2 निकला। अब यहाँ पे हम लोग फिर से जिस हम लोग चलते हैं तो उस तरह से बना के देखते हैं इसे कैसे बनेगा। 4x + 5 अपॉन x + 2 2x + 1 इक्वल्स टू a 2x + 1 प्लस b x + 2 अपॉन x + 2 2x + 1। ये सारी चीज़ समझ में आ रही है ना। हाँ, यहाँ पे इस सिस्टम को डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे जैसे भिन्न का जोड़ जो करते हैं उस टाइप का है ये। ये तो फिर यहाँ x + 2 है तो x + 2 यहाँ पे है, ये चीज़ नहीं है तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, प्लस 2x + 1 यहाँ है तो बचा क्या x + 2, फिर x + 2 को b से मल्टीप्लाई किए। फिर यहाँ पे क्या किए, ये सब ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ऊपर में बचा क्या 4x + 5 = a 2x + 1 प्लस b x + 2। अब यहाँ से 4x + 5 = 2a + b, ये x हो गया, प्लस a + 2b हो गया, राइट। यहाँ पे 2ax और यहाँ bx, तो x कॉमन लेंगे तो 2a + b हो जाएगा और a + 2b कॉन्स्टेंट होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑन इक्वेटिंग सिमिलर कोफिशिएंट, यहाँ पे जो कोफिशिएंट सिमिलर है उसे सिमिलर कोफिशिएंट कहने का मतलब जो x का जो कोफिशिएंट है और ये जो कांस्टेंट टर्म है उसे हम लोग इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा कि 2a + b = 4 आएगा, राइट, एंड a + 2b = 5 आएगा। तो ये चीज़ों से अभी हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। ये लेंथी हो गया और आपको ये फॉर्म बनाना है। एक्चुअली ये तो शॉर्ट ट्रिक्स था, इसे भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर देखेंगे कितना मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अनुसार। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, ऑन इक्वेटिंग सिमिलर कोफिशिएंट किए थे, तो यहाँ से हम लोग का 2a + b = 4 आया था और a + 2b = 5 आया था। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 2a + b = 4 आया है और a + 2b = 5 आया है, राइट। ओके, तो यहाँ से फिर हम लोग देखेंगे, यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ पे b का वैल्यू निकालते हैं। b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 - 2a। ये जो b का वैल्यू आया 4 - 2a, इसे हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, b के जगह पे a + 2 और b की जगह पे रख देंगे, 4 - 2a = 5, राइट। तो यहाँ से हो गया a + 2 4 = 8 - 2 2 = 4a = 5, और यहाँ से आ गया -3a
-3a + 8 = 5, -3a = 5 - 8, और ये आ गया -3a = 8 में से 5 गया, ये हो गया -3। तो यहाँ से a = आया 1। अब इस a को यहाँ पे रख देंगे तो b = हो जाएगा 4 - 2 टाइम्स a हो गया 1, तो यहाँ 1 रख देते हैं, तो 4 - 2 दैट इज़ 2, ये हो गया b। और हम लोग जो ट्रिक भी लगाए थे वो ट्रिक भी शायद यही था, यही मतलब ट्रिक से भी यही आया था, a = 1 और b = 2। देखिए a = 1 है ना, यहाँ a = 1 और b = 2, मतलब ये ट्रिक्स भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक बार बता देंगे फिर से ट्रिक के ऊपर। तो यहाँ जो a और b आया, ये जो a और b आया, इस a और b को यहाँ जो हम लोग शुरुआत में जो इक्वेशन 1 माने थे, लेट किए थे, इसको यही दिया हुआ था ना y = 2, तो फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन से a/x + 2 किए हैं और b/2x + 1 किए हैं, तो इस जगह पे a और b का वैल्यू पुट कर देंगे। तब यहाँ से पुट करने के बाद क्या पाते हैं हम लोग, क्या पाते हैं कि y = हम लोग पाते हैं 4x + 5 अपॉन x + 2 × 2x + 1 = 1/x + 2 + 2/2x + 1, ये है y, राइट। तो यहाँ से हम लोग yn निकालेंगे, तो yn क्या हो जाएगा, yn = हो जाएगा nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1/x + 2 प्लस nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 2, ये तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2 टाइम्स ऑफ nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1/2x + 1 हो जाएगा, राइट। तो देखेंगे यहाँ पे, तो इस यहाँ से yn हो जाएगा, इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1/x + 2 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा -1 का पावर n × n फैक्टोरियल अपॉन x + 2 का पावर n + 1, जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग इसका किए थे, तो आप लोग यहाँ पे भी करके देख सकते हैं, प्लस 2 टाइम्स nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ 1/2x + 1। तो इसका हम लोग तुरंत देखेंगे यहाँ पे करके कि अगर y = अगर हम मान लेते हैं 1/2x + 1, इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है, तो इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, 2x + 1 का पावर -1 लिख सकते हैं। अब इसका y1 निकालेंगे तो ये हो गया -1 2x + 1 का पावर -2, और ये हो गया 2x का 2, राइट। ठीक है, अब ये जब y2 निकालेंगे तो ये हो गया -1, 2 तो रहेगा ही साथ में, ये हो गया -1, ये भी -2 भी आएगा, 2x + 1 का फिर यहाँ पे -3 हो जाएगा, और यहाँ 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे ये, अब इसका अगर इन जनरल बात करेंगे हम लोग yn, तो इसका इन जनरल बात करेंगे, जब यहाँ 2 था तो 2 का स्क्वायर था, 2 का पावर 2 था, जब यहाँ n है तो यहाँ पे 2 का पावर n हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे कि जब 2 था तो 2 तक गया, यहाँ n है तो यहाँ n तक जाएगा, कहने का तो 2 है था तो -2 तक गया, यहाँ पे n है तो -n तक जाएगा, तो यहाँ पे -1 -2 डॉट 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 ये -n तक जाएगा, और फिर ये 2x + 1 इसका जो पावर है, यहाँ पे जब 2 था तो यहाँ पे 3 तक गया, आगे नेगेटिव साइन था तो यहाँ पे n है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे n + 1 होगा, और आगे नेगेटिव का साइन होगा। तो इस तरह से फिर इसका अगर बात करते हैं तो ये क्या हो गया, 2 का पावर n -1 यहाँ से, -1 यहाँ से, तो यहाँ पे n टाइम्स हो जाएगा माइनस, इसीलिए यहाँ पे -1 का पावर n हो जाएगा, और 1 2 डॉट 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 n हो है, तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, n फैक्टोरियल बाय, यहाँ पे देखिए 2x + 1 का पावर नेगेटिव में है, तो इसको 1/2x + 1 का
पावर जो है उसका डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में भी देखे हैं करके। तो क्या हो गया, 1/2x+1 का जो nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ये हो गया। तो ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो गया 2 का पावर n -1 का पावर n फैक्टोरियल अपॉन 2x + 1 का पावर n+1। लेट मी चेक आंसर। राइट है, राइट है। यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे 2 का पावर n+1 दिया हुआ है। हाँ, तो वही बात है कि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे जब बेसिस से हमें तो पावर जुटेगा तो n+1 हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं या फिर इसे और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया, राइट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/x² - a²। राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/x² - a²। आप लोग लिखेंगे तो जब मैं लिखता हूँ तो उसी के साथ साथ आप भी लिखा करें, आप भी साथ में बनाएं, तो ही आप पढ़ पाओगे। अगर चाहोगे बाद में नोट्स बनाना तो वैसे नहीं होगा। कॉपी पेन लेके बैठें और साथ में मेरे साथ पढ़ते जाएं, तो ही होगा। ऐसे वैसे वीडियो इधर उधर बन जा रहा है, एक तरह से पूरी तरह से कैप्चर नहीं हो पा रहा है फ़ोन से। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले इसको यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन से क्या हुआ कि लेट y = 1/x² - a²। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x + a और x - a लिख सकते हैं। नहीं, a² - b² का फॉर्मूला a + b a - b होता है ना, तो इस तरह से तोड़ दिए। अब इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं ना, a/x + a + b/x - a। ये तो ईजी हो गया। फिर इसको आप लोग जिस तरह से हम लोग पीछे क्वेश्चन किए हैं उस तरह से लगा देंगे और बी का वैल्यू निकाल देंगे, और फिर ए बी वैल्यू के बाद ए और बी का जगह पे पुट कर देंगे जो ए बी का वैल्यू आएगा। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे जिस तरह किए हैं n डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल देंगे, ये हो जाएगा मुझे लगता है। तो इसे कीजिए आप ये लोग, है ना। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो कि ए बी सी, इसमें तीन चीज़ें आएँ। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास x² अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर x - 2। तो इसे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे, लेट y = x² अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x - 2। इसे पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे, ये हो जाएगा a/x - 1 प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर। पहले एक बार इसको सिंगल लेंगे, फिर इसको डबल लेंगे, फिर प्लस c/x - 2 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब जैसे हम लोग करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, फिर हम लोग डायरेक्ट ट्रिक्स भी लगा सकते हैं। तो मोर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद ट्रिक्स आप लोग लगा सकते हैं, या फिर जैसा आप लोग का इच्छा रहे जैसा बनाएं। तो ये हो जाएगा x² अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर x - 2 इक्वल्स टू a। यहाँ पे भी हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, x - 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया x - 2। तो यहाँ पे हो जाएगा x - 1 और x - 2 हो जाएगा, प्लस b
बी एक्स माइनस टू हो जाएगा प्लस सी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ओके, तो और इसका आगे देखते हैं हम लोग। फिर क्या है, फिर हम लोग यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस बी एक्स माइनस टू प्लस सी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हम लोग क्या पाते हैं, ये टर्म, ये सारे टर्म तो ये और ये कट जाएगा, तो कट जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि पुट x इक्वल टू वन। जब x को वन रखते हैं तो ये टर्म जीरो, वन माइनस वन जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो और ये भी जीरो। तो यहाँ पे अगर वन रखेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पे वन का स्क्वायर वन हो गया और यहाँ पे बचेगा b वन माइनस टू, दिस इज इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू वन आणि b इक्वल्स टू माइनस वन। यहाँ से b इक्वल्स टू माइनस वन आया, राइट। b इक्वल्स टू माइनस वन आया और अगर x इक्वल टू जीरो, अगर जीरो पुट करते हैं x को तो हम लोग को क्या आता है, अगर x को जीरो रखेंगे यहाँ पे तो ये जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे जीरो रखेंगे x इक्वल टू जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ए, मतलब माइनस टू ए, यानी ये जीरो तो ये माइनस टू, एक सेकेंड, यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये माइनस वन और यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये माइनस वन इंटू माइनस टू टू, तो ये हो गया टू ए प्लस यहाँ पे जीरो तो ये हो गया माइनस टू बी और यहाँ पे जीरो तो यानी माइनस वन का स्क्वायर वन, यानी ये प्लस सी। तो यहाँ से b का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये माइनस वन और ये माइनस वन हो जाएगा तो ये क्या हो गया टू ए प्लस ये b के जब माइनस वन रखेंगे यहाँ पे तो माइनस टू इंटू माइनस वन ये हो गया माइनस माइनस प्लस ये हो गया टू प्लस सी, यानी टू ए प्लस सी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टू ए प्लस सी जीरो हो जाएगा। एक ये इक्वेशन आ गया। अगर इस तरह का एक और इक्वेशन हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो ए और सी का वैल्यू वहाँ से फिर हम लोग निकाल लेंगे। एक सेकेंड, तो यहाँ पे कैसे फिर करेंगे, अगर ए इक्वल टू टू रखते हैं, एक्स इक्वल टू टू रखते हैं, अगर एक्स इक्वल टू टू रखेंगे यहाँ पे तो ये हो गया टू टू जा फोर, राइट। यहाँ पे टू रखेंगे तो यहाँ पे इस टर्म पे टू माइनस टू ये जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो गया। यहाँ पे टू रखेंगे तो टू माइनस टू ये जीरो हो जाएगा। तो सी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी टू माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, क्या किया मैंने, टू का स्क्वायर टू टू जब फोर हो गया ये, तो यहाँ पे फिर क्या रख रहे हैं फोर, यहाँ पे टू टू जब फोर हो गया है तो ये फोर दो में से एक गया तो एक, यानी ये हो गया सी कोस टू हो गया फोर। यहाँ पे क्या आ गया, सी हो गया फोर। तो यहाँ से ए का वैल्यू तो हम लोग को पता चल ही गया है ना, टू ए इक्वल टू माइनस फोर, टू ए इक्वल टू माइनस सी होगा ना जी, तो माइनस सी हो गया और सी इक्वल टू माइनस फोर है। तो यहाँ से ए इक्वल टू आया माइनस टू, राइट। यहाँ भी आ गया ए इक्वल टू माइनस टू आया, ओके। तो यहाँ पे इक्वल टू माइनस टू आया, माइनस टू राइट।
सॉरी यहाँ मिस्टेक था, यहाँ पे देखिए 2a प्लस 2 प्लस सी है, तो 2a प्लस सी इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिखेंगे -2, सॉरी ये हो गया -2, और यहाँ पे c इक्वल टू 4 आया है, राइट। तो इस इक्वेशन पे c का वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो गया 2am प्लस सी इक्वल टू है यहाँ पे 4 इक्वल्स टू -2, तो यहाँ से आया 2a इक्वल्स टू -2 -4, तो यहाँ से a इक्वल्स टू आया -3। अब ये सही है, a इक्वल्स टू -3, b इक्वल्स टू -1 एंड c इक्वल टू 4, राइट। a b c का वैल्यू फाइंड कर चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं इक्वेशन 1 पे, जिसे हम लोग इक्वेशन 1 माने हैं। यहाँ पे जो पार्शियल फ्रैक्शन तोड़े हैं ना, तो इसी को इक्वेशन 1 माने हैं। तो यहाँ पे हम लोग सब पुट करते हैं वैल्यू a b c का। तो यहाँ से हम लोग को आया a इक्वल्स टू a बाई एक्स -1 यानी -3 बाई x -1 माइनस 1 बाई x -1 का होल स्क्वायर प्लस c है 4, c बाई x -2, राइट। तो अगर हम इस टर्म का nth डेरिवेटिव निकालेंगे तो y यानी इक्वल्स टू -3 nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x -1 का पावर -1, x -1 का पावर -1 माइनस nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x -1 का पावर -2 प्लस 4 टाइम्स nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x -2 का पावर -1, राइट। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम लोग ये सारे टर्म्स का nth डिफरेंशियल को ये सारी टर्म्स का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम लोग पहले फाइंड करना जान चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, बाकी आप लोग अगर करना चाहें तो अलग अलग टर्म्स करके निकालें, वही बेहतर है आप लोग के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये हो गया -3, तो इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा -1 का पावर n फैक्टोरियल अपॉन x -1 का पावर n+1, राइट। माइनस फिर यहाँ पे इस टर्म का क्या हो जाएगा, x -2 का ये हो जाएगा -1 का पावर n फैक्टोरियल अपॉन ये n-1 भी हो जाएगा n-1, और ये हो गया x+1 के पावर, सॉरी x माइनस क्या है ये, एक सेकेंड वेट, हम लोग इसका निकाल ही लेते हैं। तो y गोज़ टू x -1 का पावर -2 दिया हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे y1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -2 x -1 का पावर -3, फिर यहाँ पे जब y2 निकालेंगे तो ये हो गया -2 -3 x -1 का पावर -4। इसी तरह अगर इन जनरल अगर हम बात करेंगे yn, तो जब ये 2 था तो ये 3 तक गया, 2 था तो ये 3 तक गया, 2 + 1 तक, राइट। यहाँ पे 2 + 1 तक गया, तो यहाँ n है तो यहाँ पे n+1 तक जाएगा, -2 -3 डॉट 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 n+1 अभी नेगेटिव साइन के साथ x -1। जब यहाँ पे 2 था तो ये 4 तक गया, n है तो यहाँ पे n+2 तक जाएगा, आगे नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, ये
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कितना बट हो जाएगा यहाँ पे, -2 -3 n+1 तक गया है, एक ज़्यादा गया है, ठीक है, n से एक ज़्यादा गया है, और यहाँ पे 1 से जब शुरू होता और यहाँ पे n तक जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे n+1 आगे आगे तरफ n+1 हो गया और यहाँ से एक घट गया। तो ये अगर आफ्टर ऑल देखा जाए तो -1 का पावर n तक ही गया है, मतलब नेगेटिव यहाँ पे n तक है, राइट। तो -1 का पावर n हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा, आई थिंक, नो, n+1 हो जाएगा, n+1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये हो जाएगा x-1 का पावर -n+2। तो फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो -1 का पावर n+1, और फिर इसे n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, फिर इस अपॉन में इसको लिख सकते हैं x-1 का पावर n+2। यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, सब देखेंगे। यहाँ पे n+1 है, फैक्टोरियल को n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट। जैसे अगर है 5 फैक्टोरियल तो इसको लिखें 5 फैक्टोरियल, तो लिखते हैं ना 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, इसीलिए तो लिखते हैं इसको 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 को फिर 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 को फिर 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, राइट। तो इसी तरह यहाँ पे n+1 एक यहाँ पे टर्म ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है 4 से, ये n ज़्यादा है n+1 से, एक टर्म ज़्यादा है, तो यहाँ पे n फैक्टोरियल हो जाएगा। इस तरह से भी समझ सकते हैं आप लोग। तो ये हो गया इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस टर्म का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इस टर्म का -1 का पावर n+1 n फैक्टोरियल अपॉन x-1 का पावर n+2, ये हो जाएगा इस टाइम का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, प्लस 4 टाइम्स nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x-2 का पावर -1 है, तो यहाँ पे इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा -1 का पावर n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन x-2 का पावर n+1, राइट। इसे और अगर अच्छे से हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कि क्या कॉमन आ रहा है सब में, राइट। ये चीज़ को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे कॉमन आ रहा है -1 इंटू n फैक्टोरियल, यहाँ पे भी -1 का पावर n और n फैक्टोरियल सभी में है, तो यहाँ पे -1 का पावर n इंटू n फैक्टोरियल सभी पे हम लोग यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, पॉजिटिव वाली टर्म्स को लिख लेते हैं पहले, ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा अपॉन x-2 का पावर n+1 माइनस, इस टर्म को देखेंगे यहाँ पे -3, ये तो बाहर निकल गया, तो ये बचा x-1 का पावर n+1 माइनस -1 का पावर n, और ये n फैक्टोरियल, ये टर्म भी यहाँ पे बाहर आ गया है, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ बचा n+1, तो यहाँ पे लिख देंगे n+1 अपॉन x-1 का पावर n+2, ये हो गया हम लोग का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, राइट। तो ये था nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ रैशनल फंक्शन x² अपॉन x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-2 का। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और हम लोग जो परसों क्लास लिए थे, जो मैंने क्लास लिया था, उसमें जस्ट एक मिस्टेक था एक क्वेश्चन पे, कि यहाँ पे हम जो बताए थे nth डेरिवेटिव जो मैंने बताया था वो गलत बताया था, तो इसे भी हम लोग कर लेंगे। ये जो था ये मैंने गलत बता दिया कि
यहाँ पे देखेंगे ये जो माइनस, ये जो एम है माइनस एम, यहाँ पे देखेंगे कि माइनस एम माइनस एम माइनस वन माइनस एम माइनस टू माइनस एम माइनस एम माइनस वन। तो यहाँ पे देखेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ ये जो वन था, टू से डॉट डॉट एन माइनस वन तक गया, तो यहाँ से शुरू हुआ वन और यहाँ गया एन माइनस वन तक, लेकिन यहाँ से शुरू हुआ वन और यहाँ एन माइनस वन तक गया, ठीक है। लेकिन यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे यहाँ से भी माइनस को मनाएगा, यहाँ से भी माइनस को मनाएगा, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एन माइनस वन तक, एन माइनस वन तक क्या होगा, एन माइनस वन तक यहाँ पे, यहाँ से लेके एम माइनस वन से लेके एन माइनस वन तक यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन आएगा। लेकिन यहाँ पे यहाँ भी नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है, तो एक टर्म और जुट जाएगा एन माइनस वन में, तो एन माइनस वन प्लस वन, तो ये कट जाएगा, मतलब क्या, एन टाइम्स हो जाएगा माइनस, राइट। हाँ, ये चीज़ मैंने यहाँ पे गड़बड़ बता दिया था, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे माइनस वन का पावर एन माइनस वन नहीं होगा, एक्चुअली माइनस वन का पावर एन ही होगा, राइट। तो यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, बाकी ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।